Hello students, now today we will study the question answer. We will start from the chapter 1. Question 1. What is a nuclear family? Nuclear family क्या है? Answer. In a nuclear family, children live with their parents. न्यूक्लियर फैमिली में चिल्ड्रन और पेरेंट्स रहते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली में केवल चिल्ड्रन और पेरेंट्स ही होते हैं। चिल्ड्रन और पेरेंट्स को मिला करके न्यूक्लियर फैमिली बनती है। क्वेश्चन 2. व्हाट डज अ फैमिली ट्री शो? फैमिली ट्री क्या शो करती है? फैमिली ट्री से क्या पता चलता है? आंसर. अ फैमिली ट्री इज अ चार्ट दैट शोज हाउ द फैमिली मेंबर्स आर रिलेटेड टू वन अनदर. फैमिली ट्री एक चार्ट होता है जिससे ये पता चलता है कि फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं. मीन्स एक दूसरे के साथ उनका क्या रिलेशन है, वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, ये फैमिली ट्री बताता है. क्वेश्चन 3. व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैमिली मेंबर्स? फैमिली मेंबर्स का रोल क्या है? फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं? आंसर. फैमिली मेंबर्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट होम एंड लव ईच अदर. फैमिली मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट लेते हैं और एक दूसरे से स्नेह करते हैं, एक दूसरे को प्यार देते हैं. ये फैमिली मेंबर्स का काम होता है. क्वेश्चन 4. व्हाट इज़ फैमिली रिसेम्बलेंस? फैमिली रिसेम्बलेंस क्या है? वी रिसेम्बल्स वन our parents in physical appearance or have similar habits or interests are called family resemblance. हमारा हमारे पेरेंट्स के साथ जो फिजिकल अपीयरेंस, जैसे हम दिखते हैं, जैसे हमारे चेहरे की बनावट होती है और हमारी जो हैबिट्स होती हैं, हमारी जो पसंद नापसंद होती है, ये सब हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ मैच करते हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ मैच करते हैं. इसको हम फैमिली रिसेम्बलेंस बोलते हैं. तो फैमिली रिसेम्बलेंस में हम अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं. नाउ चैप्टर 2. माई बॉडी. क्वेश्चन 1. विच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर नोन एज द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स? हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स हैं जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स बोले जाते हैं? आंसर. हैंड्स, लेग्स, आइज एंड माउथ. ये हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं. क्वेश्चन 2. वाई इज़ द नेक इम्पॉर्टेंट? नेक क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? नेक आप जानते हैं हमारी गर्दन को कहते हैं. तो हमारी गर्दन क्यों इम्पॉर्टेंट है? आंसर. द नेक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट ज्वाइंस द हेड विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी. हमारी नेक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हमारे हेड को हमारी बॉडी के बाकी पार्ट से जोड़ती है. क्वेश्चन 3. व्हाट डज द रिब केज प्रोटेक्ट? रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को रिब केज प्रोटेक्शन देता है? आंसर. हार्ट एंड लंग्स. हमारा रिब केज हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. क्वेश्चन 4. व्हाट आर मसल्स? मसल्स क्या है? आंसर. मसल्स आर द लेयर्स ऑफ फ्लेश अटैच्ड टू द बोन्स. मसल्स ये फ्लेश की लेयर्स होती हैं जो बोन्स से अटैच रहती हैं, जुड़ी रहती हैं. तो मसल्स हमारी बॉडी का वो फ्लेश है जो कि हमारी बोन्स से जुड़ा रहता है. Chapter 3. Our senses. Question 1. How many sense organs do we have? Name them. हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं और उनका नाम बताइए. 5. हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और उनके नेम हैं आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन.
ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट कैन आवर आइज एक्सप्रेस? हमारी आइज से हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं, क्या बताते हैं? आंसर, आवर आइज एक्सप्रेस आवर इमोशंस। हमारी आइज हमारे इमोशंस को शो करता है, हम अपनी भावनाएं प्रदर्शित करते हैं अपनी आइज से। क्वेश्चन 3, व्हाट आर टेस्ट बड्स? टेस्ट बड्स क्या है? आंसर, टेस्ट बड्स आर टाइनी स्ट्रक्चर्स ऑन आवर टंग। टेस्ट बड्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे टंग पर होते हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ गुड टच? गुड टच क्या है? आंसर, अ टच विच मेक अस फील लव्ड एंड प्रोटेक्टेड। ऐसा टच जिससे हमें लव और प्रोटेक्शन फील हो। जब कोई हमें टच करता है और अगर हमें अच्छा महसूस हो, हम सुरक्षित महसूस करें, तो ऐसे टच को गुड टच कहते हैं। चैप्टर 4, वर्क वी डू। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डोमेस्टिक हेल्प मीन? डोमेस्टिक हेल्प का क्या मतलब है? आंसर, व्हेन द पीपल आर एम्प्लॉयड टू शेयर द लोड ऑफ हाउस होल्ड वर्क, इट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक हेल्प। जब लोगों को हमारे घरेलू काम करने के लिए रखा जाता है, तो वो हमारे काम में जो मदद करते हैं वो डोमेस्टिक हेल्प बोली जाती है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ चाइल्ड लेबर? चाइल्ड लेबर क्या है? आंसर, व्हेन चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू अर्न मनी अंडर द एज ऑफ 14 आर कॉल्ड चाइल्ड लेबर। जब बच्चों को ज़बरदस्ती पैसे कमाने के लिए भेजा जाता है और उनकी उम्र 14 साल से कम होती है, तो इसे चाइल्ड लेबर कहते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ सर्व शिक्षा अभियान? सर्व शिक्षा अभियान क्या है? आंसर, सर्व शिक्षा अभियान इज़ द प्रोग्राम इन विच गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन, बुक्स, यूनिफॉर्म एंड मिड डे मील्स। सर्व शिक्षा अभियान ये वो प्रोग्राम है जिसमें हमारी गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा, बुक्स, यूनिफॉर्म और मिड डे मील। मिड डे मील स्कूल में मिलने वाला लंच होता है जो चिल्ड्रन के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो ये सारी चीज़ें सर्व शिक्षा अभियान में चिल्ड्रन को मिलती हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट आर हॉबीज़? हॉबीज़ क्या है? आंसर, द एक्टिविटीज़ विच वी लाइक टू डू इन आवर फ्री टाइम आर कॉल्ड आवर हॉबीज़। वो सारे काम जो हम पसंद करते हैं अपने खाली समय में करना, वो हमारी हॉबीज़ कहलाती हैं। तो अपने खाली समय में हम जो काम करते हैं वो हमारी हॉबीज़ बोली जाती हैं। चैप्टर 5, डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। व्हाट इज़ ब्रेल? ब्रेल क्या है? ब्रेल इज़ अ स्पेशल वे ऑफ राइटिंग यूजिंग रेज्ड डॉट्स टू मेक पैटर्न्स। ब्रेल एक लिखने का विशेष तरीका है जिसमें कि रेज्ड डॉट्स का यूज किया जाता है पैटर्न बनाने के लिए। पैटर्न बने रहते हैं जो रेज्ड डॉट होते हैं और उसी की मदद से रीड और राइट किया जाता है। क्वेश्चन 2, नेम 2 टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। 2 टाइप्स के विजुअल इम्पेयरमेंट बताने हैं। आंसर, नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस आर द नेम ऑफ 2 टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। तो नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस ये 2 तरह के विजुअल इम्पेयरमेंट होते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द साइन लैंग्वेज? साइन लैंग्वेज क्या है? आंसर, साइन लैंग्वेज इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन टू यूजेस हैंड्स मूवमेंट इंस्टीड ऑफ स्पोकन वर्ड्स। साइन लैंग्वेज बात करने का वो तरीका है जिसमें हाथों के इशारों का उपयोग किया जाता है बोलने की जगह। बोलने की जगह हाथ के इशारे से बात की जाती है, इसे साइन लैंग्वेज कहते हैं। क्वेश्चन 4, हु आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल? डिफरेंटली एबल्ड पीपल कौन है? आंसर, दोज हु आर अनएबल टू यूज़ वन और मोर ऑफ देयर सेंसेस और बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड
पीपल। वो लोग जो अपने एक से ज़्यादा सेंसेस का उपयोग नहीं कर पाते या एक से ज़्यादा उनके बॉडी पार्ट्स काम नहीं करते, उन्हें डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं। इनके कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन या कोई पर्टिकुलर एक सेंस काम नहीं करता, या हो सकता है एक से ज़्यादा भी काम न करते हों। चैप्टर 6, क्वेश्चन 1। चैप्टर नेम गेम्स वी प्ले। क्वेश्चन 1, नेम 2 इंडोर गेम्स। आपको 2 इंडोर गेम्स के नेम लिखने हैं। आंसर, स्क्रैबल, टेबल टेनिस, ये इंडोर गेम्स हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट आर आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स क्या हैं? आंसर, आउटडोर गेम्स आर दोज विच आर प्लेड आउटसाइड, स्पेशली इन ओपन ग्राउंड्स और स्टेडियम्स। आउटडोर गेम्स वो गेम्स हैं जो घर के बाहर खेले जाते हैं, मुख्य रूप से खुले मैदान में या फिर स्टेडियम्स में। स्टेडियम्स आप जानते हैं, वो बड़ा सा ग्राउंड होता है जिसमें सभी तरह के अरेंजमेंट होते हैं, पब्लिक के बैठने की जगह होती है, रहने के लिए क्वार्टर्स होते हैं, प्लेयर्स के रहने की जगह होती है, सारी फैसिलिटीज़ होती है, उसे स्टेडियम कहते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट आर रूल्स इन अ गेम। गेम में रूल्स क्या है? आंसर, रूल्स रिफर टू द वे अ गेम शुड बी प्लेड। शुड बी प्लेड, तो गेम वो तरीका है जिससे कि किसी गेम को खेला जाए। रूल्स वो मेथड होता है जिससे कि किसी गेम को खेलते हैं। क्वेश्चन 4, हु आर स्पोर्ट्स पर्सन्स। स्पोर्ट्स पर्सन्स कौन है? सम पीपल डेवलप इंटरेस्ट एट प्लेइंग सर्टेन स्पोर्ट्स एंड मेक इट देयर ऑक्यूपेशन आर कॉल्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी पर्टिकुलर गेम को खेलने में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और उसे ही अपना ऑक्यूपेशन बना लेते हैं। ऑक्यूपेशन आप जानते हैं उस वर्क को कहते हैं जिसको करने समय अर्निंग होती है, पैसे मिलते हैं। तो ऐसे ही लोग स्पोर्ट्स पर्सन्स बोले जाते हैं। चैप्टर 7, द प्लांट्स वर्ल्ड। क्वेश्चन 1, विच पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोज बेलो द ग्राउंड। प्लांट का कौन सा पार्ट ग्राउंड के नीचे की तरफ बढ़ता है, ग्रो करता है? आंसर, रूट सिस्टम। रूट सिस्टम ये ग्राउंड में नीचे की तरफ ग्रो करता है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज ट्रंक ऑफ अ ट्री। किसी ट्री का ट्रंक क्या है? आंसर, द वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक। ट्री का जो वुडी स्टेम होता है, जो ब्राउन कलर का पार्ट होता है, स्टेम होता है, उसे ट्रंक कहते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट आर श्रब्स। श्रब्स क्या हैं? आंसर, द प्लांट्स विच हैव स्ट्रॉन्ग शॉर्ट स्टेम इज कॉल्ड श्रब्स। तो वो प्लांट्स जिनकी स्टेम शॉर्ट होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, वो श्रब्स बोले जाते हैं। क्वेश्चन 4, नेम 2 कॉमनली सीन क्लाइंबर्स। 2 क्लाइंबर्स का नेम लिखना है जो आप आमतौर पे सभी जगह देखने को मिल जाते हैं। आंसर, क्यूकम्बर एंड मनी प्लांट। क्यूकम्बर एंड मनी प्लांट ये आपके क्लाइंबर्स हैं जो नॉर्मली दिखते हैं। चैप्टर 8, क्वेश्चन 1, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? आंसर, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो तरीका जिससे कि प्लांट्स अपने लिए फूड बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? आंसर, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच गिव्स द लीव्स देयर ग्रीन कलर। क्लोरोफिल वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिससे कि लीव्स को उनका ग्रीन कलर मिलता है। तो लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज पेट्योल। पेट्योल क्या है? आंसर, द पार्ट दैट कीप्स द लीफ अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेट्योल ऑफ अ लीफ। प्लांट का वो पार्ट जो कि लीफ को स्टेम से जोड़े रहता है वो पेट्योल बोला जाता है। क्वेश्चन 4,
राइट टू यूजेज ऑफ लीव्स, लीव्स के टू यूज लिखना है। आंसर, द टू यूजेज ऑफ लीव्स आर गिवन बेलो। फर्स्ट, leaves release oxygen in the air. Second, humans and animals consume leaves as food too. लीव्स के दो यूज़ नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, लीफ एयर में ऑक्सीजन रिलीज करता है, एयर में ऑक्सीजन मिक्स करता है। एंड सेकंड, ह्यूमंस और एनिमल्स ये दोनों लीव्स को फूड की तरह यूज करते हैं। चैप्टर 9 एनिमल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर क्वाड्रुपेड्स? क्वाड्रुपेड्स क्या है? आंसर, द एनिमल्स दैट मूव ऑन 4 लेग्स आर कॉल्ड क्वाड्रुपेड्स। एनिमल्स जो अपने 4 लेग्स पर मूव करते हैं, चलते हैं, उन्हें क्वाड्रुपेड्स बोलते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ डू कंगारूज यूज़ देयर टेल्स? कंगारूज अपने टेल्स का कैसे यूज करते हैं? आंसर, कंगारूज यूज़ देयर टेल्स फॉर बैलेंसिंग देयर बॉडीज़। कंगारूज अपनी टेल्स का यूज करते हैं अपनी बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए। क्वेश्चन 3, व्हाट डू ऑमनिवोरस एनिमल्स ईट? ऑमनिवोरस एनिमल्स क्या खाते हैं? आंसर, ऑमनिवोरस एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ऑमनिवोरस एनिमल्स दोनों तरह के फूड खाते हैं, वो प्लांट्स भी खाते हैं और बाकी एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं। क्वेश्चन 4, वाई शुड वी नॉट डिस्टर्ब एनिमल्स? हमें एनिमल्स को परेशान क्यों नहीं करना चाहिए? आंसर, वी शुड नॉट डिस्टर्ब एनिमल्स बिकॉज दे माइट अटैक अस इन डिफेंस। हमें एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपने बचाव में हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। क्वेश्चन 10, चैप्टर 10 आवर फेदर्ड फ्रेंड्स। क्वेश्चन 1, वाई आर द बोन्स ऑफ मोस्ट बर्ड्स हॉलो एंड लाइट? ज़्यादातर बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो हॉलो और लाइट क्यों होती हैं? हॉलो का मीन्स ये है कि अंदर से खाली होती हैं, स्पेस होता है, और लाइट मतलब उनका वजन कम होता है। आंसर, द बोन्स ऑफ मोस्ट बर्ड्स आर हॉलो एंड लाइट बिकॉज दिस अलाउज देम टू फ्लाई ईजिली। ज़्यादातर बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो हॉलो और लाइट होती हैं, इससे कि उनको उड़ने में आसानी होती है। क्वेश्चन 2, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ टेल फेदर्स डू बर्ड्स यूजुअली हैव? बर्ड्स की कितनी टेल फेदर्स होती हैं? आंसर, बर्ड्स यूजुअली हैव 6 पेयर्स ऑफ टेल फेदर्स। बर्ड्स की नॉर्मली 6 पेयर्स होती हैं टेल फेदर्स की। थर्ड, नेम टू नेक्टर फीडिंग बर्ड्स। टू नेक्टर फीडिंग बर्ड्स का नेम लिखना है, बर्ड्स जो नेक्टर को अपना फूड बनाती हैं। आंसर, हमिंग बर्ड्स एंड सनबर्ड। हमिंग बर्ड्स और सनबर्ड ये दोनों नेक्टर फीडिंग बर्ड हैं। क्वेश्चन 4, वाई डू बर्ड्स गिव आउट अलार्म कॉल्स? बर्ड्स अलार्म कॉल्स क्यों देती हैं? आंसर, बर्ड्स गिव आउट अलार्म कॉल्स टू सिग्नल अदर बर्ड्स ऑफ सम डेंजर। बर्ड्स अलार्म कॉल देती हैं बाकी बर्ड्स को ये सिग्नल देने के लिए कि किसी तरीके का खतरा आया है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 1 से 10 तक का क्वेश्चन आंसर का रिवीजन था। ऑल ऑफ यू वॉच द वीडियो एंड प्रिपेयर इट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।